लपी भैया, अभी 16 तारीख से 20 तारीख के बीच में कथा होने जा रही है। लाखों लोगों के आने की संभावना है। एक्चुअल आंकड़ा तो वहाँ आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। फिर भी साधारणतः वहाँ जो आपने पेंडाल शेड बनाया है, उसमें कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है, और उससे ज़्यादा लोग आ गए तो आपके पास क्या व्यवस्था वहाँ पर? मैं चंदू भैया और हमारे सिटी न्यूज़ के सभी जो दर्शक हैं उनसे हाथ जोड़ के विनंती करूंगा कि हम लोगों ने यह बहुत बड़ा आयोजन है जिसे हमारे यहाँ के लोकप्रिय खासदार नवनीत जी राणा, लोकप्रिय आमदार रवि राणा जी के साथ हनुमान चैरिटेबल ट्रस्ट का एक ट्रस्टी होने के नाते इसका मुख्य नियोजन का पदभार मुझे दिया गया। लेकिन मुख्य नियोजन यानी मेरे पास में है पास से संबंधित कार्य। बाकी के लिए हमारी 42 समितियाँ अलग अलग बनी हुई है जो कि अपने अपना जवाबदारी से हमारे हज़ारों हज़ारों कार्यकर्ता, सिर्फ हमारे नहीं, अमरावती शहर, जिले, तालुका और बाहर से आके अलग अलग विविध शहरों के लोग इसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चूँकि आयोजन बहुत बड़ा है और हम लोग चाहते हैं कि भाई हर घर तक एक निमंत्रण पास जावे ताकि उन्हें यह एकदम निसंकोच वो वहाँ पे आने के लिए 5 दिन में से जितने भी दिन अपनी योजना बना सके। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि वहाँ पर पास रहने के बाद भी अगर किसी का ने पास नहीं है तो उनके लिए भी व्यवस्था की जाएंगी, लेकिन जो पहले आएगा वो उतना सामने उनको स्थान मिलेगा। हमने अभी पास में 2 कैटेगरी है, 5 तो हमने गेट बनाए हैं, एक श्री शंकर गेट, एक माँ पार्वती गेट, एक गणेश द्वार, एक हमने कार्तिकेय द्वार और एक है नंदी द्वार। ये सब द्वार में से एक ही जैसे, इसमें कोई आगे पीछे नहीं है। ये सब हमारे 700 फुट 800 फुट ऐसे लंबे पंडाल में, और बाकी फिर बाहर तो वो 1200-1500 फुट तक आ जाएंगे। पंडाल का घेरा हमारा 700 फुट का ही है अंदर, बाकी सब बाहर बैठने की व्यवस्था होगी पंडाल के। जो पहले आएगा उसको पहले स्थान मिलेगा। उसी तरीके से हमने जो वीआईपी पासेस बांटी है उसके अंदर भी हमने यही व्यवस्था की है कि जो हमारी महिलाएं कलश लेके 8 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, सबसे पहले उन लोगों के लिए बैठने का अलग से स्थान बनाया सामने 20,000 लोगों का। इसके अलावा वहीं बाजू में हमने 20-25 हज़ार लोगों की और व्यवस्था की है। कोई वीआईपी ऐसा कोई नहीं होता है, सिर्फ जो हमारे कार्यकर्ता जो सेवा दे रहे हैं, इनके परिवार के लोग हैं, कि जो लोग 2 महीने से 1.5 महीने से वहाँ पे काम कर रहे हैं, और जो हमारे शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, मान्यवर व्यापारी है, तो हम सबको आदर से ये हमने वीआईपी पास भेजी है। मैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि आप समय से 2 या 3 घंटे पहले आकर अपना स्थान ग्रहण करें ताकि आपको अच्छा स्थान सामने मिले। बाद में आपको वीआईपी वालों को भी कुछ स्थान इस पंडाल के अंदर मिलेगा, बाकी आपके बैठने का नियोजन बाहर होगा पंडाल के। यह बात आप मुख्य रूप से ध्यान रखें। यानी पास और गेट जो आपने अलग अलग गेट की पास दी, अलग अलग वीआईपी पास दी, यानी वो समय के साथ जो पहले आ गया वो आगे बढ़ जाएगा ना, वो वीआईपी हो गया, और पीछे से जो आएगा पीछे फिर उसको खड़ा रहना पड़ेगा यदि जगह नहीं। अब आप बता रहे हैं कि 2 से 3 घंटे पहले आ जाए। 2 घंटे पहले 2 घंटे पहले वहाँ बैठने की व्यवस्था गादी पर है, कुर्सी पर है? सामने जो व्यवस्था है वो गादी पे है। उसके बाद में जो पीछे की व्यवस्था है वो हमारे जो जब सब कथा में होती है उसी तरीके से जाड़ी जो जिसे हम कहेंगे ना मैटिन पे, और सबसे सामने जो मंडप के बाजू में साइड में जिससे विजन नहीं रुके, को, हाँ, जिससे कोई प्रकार की पीछे बैठने व्यवधान नहीं हो, तो वो जो हमारे बुजुर्ग है जो 80 साल के हैं, 85 साल के हैं, 90 साल के हैं, 75 साल के हैं, लेकिन फिर भी उनकी तीव्र इच्छा है कि हम वहाँ पे कथा सुनने आना है, तो ये हमारे सबसे ज़्यादा वीआईपी है। उन लोगों के लिए हमने वहाँ कुर्सी की व्यवस्था कुछ मर्यादित की है, 1001 कुर्सी की, कि जहाँ पे बैठ के वो कथा का अपना पूरा कथा का श्रवण कर पाएंगे। 3 घंटे वहाँ बैठना है। क्या बैठने के लिए आसन लाना है, साथ में पानी लाना है, साथ में नाश्ता लाना है, कि वहाँ व्यवस्था रहेगी, कैसा रहेगा? क्योंकि 3 घंटे पहले 10 बजे से तो शाम को 5 बजे तक उनको बैठना, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो पानी की, भोजन की या उनके नाश्ते की उनको पास खुद की व्यवस्था करके लाना पड़ेगा उनको। मैं निवेदन करूंगा कि आप आते समय अपने साथ में थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का कुछ व्यवस्था जरूर करके लेके आए, चाहे वो भोजन है चाहे नाश्ता है, क्योंकि हमारा जो भोजन कक्ष है वहाँ पर भी गर्दी बहुत ज़्यादा होगी। हमने 1 लाख लोगों की प्रतिदिन सुबह चाय नाश्ते की, दोपहर में खाने की
और रात में खाने की व्यवस्था की है। लेकिन चूँकि लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा आएंगे तो इतनी सी व्यवस्था में इतने सारे लोगों को हम वहाँ पर यानी न तो अटेंड कर पाएंगे न सेवा दे पाएंगे। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा, और वहाँ हमने करीब करीब 100 स्टॉल कमर्शियल लगे हैं जहाँ की विविध प्रकार के खाने पीने की सुविधाएं रहेंगी। बहुत सारी संस्थाओं ने वहाँ पे कोई पोहे निःशुल्क वितरण करेगा, कोई पूरी सब्जी देगा, कोई कुछ देगा, कोई जूस पिलाएगा। तो ऐसी भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, और कोई पानी की बोतल बांटेगा। पानी की बोतल एक अपने पास में खुद की रही भी बहुत अच्छी है, और वैसे आपको अंदर प्रवेश द्वार से जाते समय पानी दिया जाने वाला है ताकि आप प्रवेशद्वार से सबको पानी की बोतल वहाँ से देंगे सबको। देंगे। यानी अपने पूछने का मेरा तात्पर्य ये था कि 3 घंटे पहले बना, यदि वहाँ से वो उठ गया तो उसकी सीट चलेगी। यदि आपके पेंडाल में वो खाना खाने जाता, पानी लेने जाता, तो उसकी सीट की भी चल जाएगी। तो उठ के तो जाएगा नहीं वो, तो उसको कुछ ना कुछ तो व्यवस्था वहाँ पे लगेगी। और वो भी सिर्फ जो अंदर जाएंगे लोग ना, उनके लिए ही पानी की यानी बॉटल दी जाएंगी। बाकी आपको बाहर हमने दोनों तरफ 250 नल लगाए हैं आरओ वाटर के। आरओ का पूरा प्लांट स्पेशली इसके लिए लगाया है, पीने के पानी के। तो आप अपनी बॉटल जरूर साथ यानी में ये ज़्यादा जरूरी है कि आपको वहाँ 6 घंटे बैठना है तो अपने साथ में कम हाँ, से कम ताकि आप पानी की बोतल और हल्का फुल्का कोई भी हाँ, सूखा नाश्ता आप जो वहाँ पे ड्राई- अपना हाँ, यदि नहीं उठ के जा सके तो आप अपनी वहाँ पे वो व्यवस्था कर सके। कर सके। और कोई सूचना इस बारे में आपकी? एक मेरी सबसे महत्वपूर्ण सूचना है, आप जल्दी आए, देर से आए, जल्दी आएंगे अच्छा स्थान पाएंगे। आप बिल्कुल भी कोई भी कीमती सामान अपने साथ में बिल्कुल नहीं लाए। कोई कीमती ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हर जगह सुलभता से उपलब्ध है। अगर आप वहाँ पर कोई कीमती ज्वेलरी लेके आते हैं तो बहुत सारी कथाओं में हमने अनुभव किया है, आजकल बड़ी बड़ी टोलियाँ आती है, और जब वहाँ पे उठ के जाते हैं ना, उस समय बड़ी खाई होती है सबको घर पे जाने की, और उस दरमियान में बहुत सारी मंगलसूत्र छीनने की, ज्वेलरी की, पॉकेट छीनने की। तो न तो आप कोई पॉकेट अपने साथ में लाए वहाँ पे, न कोई ज्वेलरी लाए, तो आप बहुत एकदम आनंद से इस कथा का आनंद उठा पाएंगे, और आपको किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होगा। कई लोगों उसके साथ में, महिलाओं के साथ में 6 महीने से लेकर 10 साल तक के बच्चे भी होते। क्या बच्चों की व्यवस्था है? बच्चों को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? क्या आप बोलेंगे इसके बारे में? अगर आप बच्चों को इतनी भीड़ में न लावे तो यह बच्चों के लिए एक सुरक्षित होगा। इसमें आप स्वयं आए, छोटे बच्चों को कदापि कथा के अंदर न लाए। हाँ, जो बच्चे 12 साल, 15 साल, 20 साल के ऊपर के हैं हमारे युवा, तो वो ज़रूर इस कथा में आवे। लेकिन 15 साल या उससे छोटे बच्चों को कोशिश करके न लाए तो ज़्यादा अच्छा है। धन्यवाद।